जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, संसद की ओर बढ़ता मार्च, पुलिस की बैरिकेडिंग, आंसू गैस, लाठीचार्ज, हिरासत और फिर पूरे देश में उठे सवाल। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और केवल प्रदर्शन होने की वजह से लाठीचार्ज नहीं की जा सकती। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार के तौर पर देखी जा रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोर्ट के मुताबिक पूरे देश में प्रदर्शन से निपटने के लिए एक समान पुलिस प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि हर राज्य में कानून लागू करने का तरीका तकरीबन एक जैसा और पारदर्शी हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सुनवाई के दौरान एक और अहम पहलू सामने आया। पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा करने वाले परिवारों की ओर से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया। इस पर न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि चाहे चोट पुलिसकर्मी को लगी हो या छात्र को, दोनों ही समान रूप से चिंता का विषय हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे कि हेलमेट, अन्य सुरक्षात्मक साधन उपलब्ध कराए गए थे या फिर नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोगों की तरफ से मारपीट की गई और दर्जनों छात्र इसमें घायल हुए। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की भी मांग की गई है। कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। फिलहाल वो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो यहां पर जो है मामला अब कोर्ट के संज्ञान में है। याचिकाओं में केवल पुलिस कार्रवाई की जांच ही नहीं बल्कि कई संस्थागत सुधारों की भी मांग की गई है। इसमें प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर स्पष्ट नियम, बीएनएसएस की धारा 163 के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश, पुलिस कार्रवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी, स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग या फिर विशेष जांच दल गठित करने जैसी मांगें इसमें शामिल की गई हैं। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों से छात्रों, मरीजों, बैंकिंग सेवाओं, वर्क फॉर्म्स और अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इन सभी पहलुओं को भी कोर्ट के सामने उठाया गया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है। यानी आने वाली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भूमिका, बल प्रयोग की सीमाएं और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को लेकर कोर्ट आगे क्या दिशा निर्देश देती है। फिलहाल इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बार फिर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन पर राष्ट्रीय स्तर की बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए पूरे देश में एक समान नियम होने चाहिए? और क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यशैली बदलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।